मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस यही रहा है कि जो मेरे कस्टमर हैं आज वो मेरी फ्रेंड्स हैं। अच्छा, वो सब फ्रेंड्स बन गई हैं, वो भी क्लोज वाली। हाँ जी। ये इसकी फ्रेंचाइजी हमने ली थी पेरिस से, और हम इसके इंडिया में हम ही अथोराइज्ड जो है केंजो के ओनर हैं। ओके, अभी जैसे लेडीज़ का स्पेशल त्यौहार आ रहा है करवा चौथ, तो क्या उस पर कुछ स्पेशल ऑफर चल रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे पैकेजेस हम लोग सेल करेंगे, कॉम्बो पैकेजेस होंगे, प्लस नेल एक्सटेंशन और हेयर एक्सटेंशंस पे भी हम लोग काफ़ी डिस्काउंट देंगे। कैंजो, काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा और कि लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन मैंने तो आज पहली बार ही सुना। तो मेरे साथ इस टाइम है बिंदिया गुप्ता, इनसे पूछते हैं कि ये कैंजो क्या चीज़ है। मैम, ये कैंजो क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एवरीवन। कैंजो, जैसे कि ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये है क्या। बेसिकली ये पेरिस बेस्ड कंपनी है जिसकी फ्रेंचाइजी हमने ली है। तो इसके इंडिया में ये जो ये 15 ईयर्स से है, और हमारे इसके आउटलेट्स दिल्ली गुड़गांव में भी हैं, प्लस जम्मू में ये हमारा केंजो में है। तो इसे हम गांधीनगर में भी लाना चाहते थे, देन एक ट्राई है हमारी। ये आपका सेकेंड सैलून होगा? हाँ जी, सेकंड चेन है ये। ओके, ये यूनिसेक्स सैलून? हाँ जी। तो इसमें स्पेशल क्या है? मैम, एक तो मेरी श्योरिटी है कि कोई भी क्लाइंट यहाँ पे आएगा उसको फैमिली एटमॉस्फेयर देने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लस हमारी सर्विस पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, और मेकअप और हेयर एक्सटेंशंस, नेल एक्सटेंशंस, ये सब कुछ अवेलेबल है। तो आपका ये जो स्टाफ है सैलून का, ये लोकल स्टाफ है कि बाहर से है? मैम, यहाँ पे 70% जो स्टाफ है वो बाहर से है। तो इसके मेकअप आर्टिस्ट बाहर से हैं कि खुद ही? मैं खुद करती हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये जो पहला सैलून फ्रेंचाइज है वो भी आप ही की है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जब हम पहले सैलून आते हैं तो मैक्सिमम लोगों की प्रेफरेंस होती है कि हम खुद जब जाते हैं तो हम पहले रेट लिस्ट चेक करते हैं कि किस तरह के रेट प्राइजेस वगैरह है। तो क्या आपके सैलून में प्राइजेस, जिस तरह का नाम कैंजो है उसी तरह के प्राइजेस होंगे कि प्राइजेस में कुछ डिफरेंट होगा? शायद केंजो थोड़ा डिफ़िकल्ट नेम है, किसी को लगेगा पता नहीं क्या है, बट मैंने जैसे बोला है कि फैमिली एटमॉस्फेयर देने की बात हो रही है, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि कैसे लोग यहाँ पे आना प्रेफर करेंगे। हमारी ट्राई है मिडिल क्लास बंदा भी यहाँ पे कंफर्ट जोन में रहे, ठीक है। और जहाँ तक रेट्स की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बहुत हाई फाई रेट्स हैं हमारे। ये नहीं है कि उस सैलून में क्या काम हो रहा है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, मुझे वहाँ से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। हम बीइंग अ लॉयल पर्सन, प्राइसेस आर वेरी रीजनेबल एंड सर्विस इज़ एक्सीलेंट। तो आप में यहाँ पे स्पेशल क्या है? मैम देखिए, आई थिंक यहाँ पे हेयर एक्सटेंशन जो है, देखो मेकअप तो हमारी स्पेशलिटी है, क्योंकि ये पेरिस बेस्ड कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारी ट्रेनिंग भी वहीं से हुई है। प्लस जब स्टार्ट किया था तो कुछ एक एकेडमी से भी किया था, मारवी एंड बैग बॉम्बे से किया था, प्लस भारती तनेजा दिल्ली से किया हुआ है। प्लस जो पर्सनल ट्रेनिंग वो हमारे आउटलेट की जो जैसे मैंने बताया कि ये हाँ, तो उन्हीं से हमारी रेगुलर ट्रेनिंग भी होती रहती है। और जो फ्रेश कोई भी एडवांस टेक्निक या एडवांस मेकअप लॉन्च होता है तो वो हमें पूरी पहले ट्रेनिंग दी जाती है उस चीज़ की। ओके, तो आपने जैसे बताया हेयर एक्सटेंशंस, तो हेयर एक्सटेंशन में ऐसा क्या स्पेशल देते हैं आप? हेयर एक्सटेंशन में स्पेशल कुछ नहीं है, बट आई थिंक ये जम्मू में अभी बहुत कम है, बहुत कम जगह पे हेयर एक्सटेंशंस हो रही हैं। पर ये कि जैसे कि मैंने प्राइसेस का बोला, तो प्राइस भी बहुत नॉमिनल रहेंगे इसमें। ओके, हेयर एक्सटेंशन के साथ और कुछ आजकल नेल आर्ट्स वगैरह चले हैं, तो वो भी क्या अवेलेबल है? हो रहा है यहाँ पे, नेल आर्ट में बहुत सी वैरायटीज़ हैं, तो सब। ओके, और कलर्स का मैम देखिए, आजकल यूथ में बहुत है, कलर्स में फंकी लुक चाहते हैं बच्चे, उनमें बहुत वैराइटीज़, कलर्स में बहुत वैरायटी है, ठीक है। तो वो सब हमारी यहाँ की स्पेशलिटी रहेगी। आजकल कलर्स बहुत होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वो मिलते हैं, कहीं पे मिलते ही नहीं है, सिर्फ फ़ोटोज़ में ही दिखते हैं। तो क्या आप में यहाँ पे सारे कलर्स वगैरह अवेलेबल होंगे?
मैम कलर इज़ अ साइंस आई थिंक। वो ये नहीं है कि अवेलेबल कैसे हैं, वो कुछ बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो तो वो यहाँ पे सब मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जैसा क्लाइंट डिमांड करेगा तो वैसा हम प्रॉपर दें उन्हें। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि जब सैलून में आओ तो सबसे पहले प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं। तो आजकल प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ होते हैं कि यूज़ करते हैं उसके बाद फेस ख़राब हो जाता है, क्या कुछ उस तरह की वारंटी आपके सैलून में पूरी है? मैम पहली बात ये है कि जब एक क्लाइंट सैलून में आता है ना तो वो एक ट्रस्ट लेके आता है। नॉर्मल पार्लर्स होंगे तो वो बिठाते हैं जी ये करना है, वो कर दिया। हमारी ट्राई ये रहेगी कि हम पहले स्किन एनालाइज करके ही क्लाइंट को सजेस्ट करें, उसके बाद ही फेशियल्स वगैरह तो करें। आपके यहाँ पे स्किन एनालाइज वगैरह हो? बिल्कुल बिल्कुल मैम। और आजकल कुछ स्पेशल काउंसलिंग चलती है कस्टमर्स के लिए, क्या यहाँ पे वो काउंसलिंग्स मिलेंगी कस्टमर्स को? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम फेशियल्स देंगे क्लाइंट्स को तो भी हम विदाउट काउंसलिंग नहीं देंगे। प्लस हेयर में भी पहले स्किन टोन के अकॉर्डिंगली ही उनको सजेस्ट किया जाएगा कि आपके हेयर पे कौन सा। ये नहीं है कि कोई भी बैठा है जी कर दो चलो ये कलर। आप खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपका एक सैलून आपने बताया कि आपकी पहले भी फ्रेंचाइज है, तो आपका पहले कैसा एक्सपीरियंस रहा था? जब स्टार्टिंग में एक्चुअली ऐसा होता है कि जब कुछ स्टार्ट होता है तो हर एक इंसान के अंदर ऐसे हिचकिची सी रहती है एक, तो उस टाइम कैसा बिहेव था आपका कस्टमर्स के साथ? पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हमारी जो फर्स्ट जो इसका आउटलेट है वो तालाब तिलो में है। केंजो नाम से ही है वो भी, क्योंकि ये यहाँ की सेकंड ब्रांच है। तो रही बात कस्टमर्स के साथ कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहे, एक्चुअली मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं सबके साथ मिक्स होने वाली बंदी हूँ। तो एक फ्रेंडली नेचर बोल सकते हो आप। तो कस्टमर तो एज ए फ्रेंड ही है मेरे, तो मेरी ट्राई यही रहती है कि मैं सबके साथ एक एज ए फ्रेंड। हाँ बिल्कुल। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस याद होगा अभी तक जब न्यू ओपन किया सैलून, तो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो अभी तक? कस्टमर किसी ने टांग वगैरह खींची हो बट आपने फिर भी वो फेस किया? मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस यही रहा है कि जो मेरे कस्टमर हैं आज वो मेरी फ्रेंड्स हैं। अच्छा, वो सब फ्रेंड्स बन गई हैं, वो भी क्लोज वाली? हाँ जी। ओके, अभी जैसे लेडीज़ का स्पेशल त्यौहार आ रहा है करवा चौथ, तो क्या उस पर कुछ स्पेशल ऑफर चल रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे पैकेजेस हम लोग सेल करेंगे, कॉम्बो पैकेजेस होंगे। प्लस नेल एक्सटेंशन और हेयर एक्सटेंशंस पे भी हम लोग काफ़ी डिस्काउंट देंगे। और प्लस आज का जो हमारा इनॉग्रेशन ऑफ़र है तो ये पूरे 7 डेज़ में रहेगा, तो इसमें 20% फ्लैट ऑफ रहेगा। ओके जी। तो क्या आपका कोई इंस्टा पेज या फेसबुक जहाँ पे आपको लोग देख सके, चेक कर सके? बिल्कुल, हमारा इंस्टा पेज केंजो यूनिसेक्स सैलून के नाम से है, तो प्लीज़ शेयर एंड फॉलो। तो अभी नाम तो इतना बड़ा डाल दिया है केंजो, तो किसी ने आना होगा तो वो यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे? मैम बहुत इजी है, यहाँ का एड्रेस ज़्यादा आई थिंक डिफ़िकल्ट तो है ही नहीं, क्योंकि आई थिंक लक्ष्मी नारायण मंदिर को गांधीनगर में कौन नहीं जानता। तो ये बस लक्ष्मी नारायण मंदिर ऑपोजिट अंकुर हॉस्पिटल, दैट्स इट। अंकुर हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट। बिल्कुल। मेरे साथ इस समय केंजो के फाउंडर हैं अनिल महाजन, इनसे बात करते हैं। सर, ये केंजो कहाँ से आप पे आइडिया आया केंजो की फ्रेंचाइज लेने का? मैडम हम 15 साल हो गए ये इसकी फ्रेंचाइजी हमने ली थी पेरिस से, और हम इसके इंडिया में हम ही अथोराइज्ड जो हैं केंजो के ओनर हैं। एंड 15 साल हो गए, पेरिस की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। और ये हमारा जम्मू में सेकंड आउटलेट है। एक हमने इससे 9 साल पहले खोला था 2012 में, और अभी हमने गांधीनगर में ये अब पहला खोला है, गांधीनगर में सेकंड, सॉरी, ये हमने खोला है। एंड हमारी यूएसपी मिड सेगमेंट की है। एंड जो हम कलर में एक्सपर्ट हैं, एंड हमारे यहाँ पे ब्राइड का बहुत अच्छा काम है जम्मू में। एंड ब्राइड में हमारे यहाँ पे जो इस फ्रेंचाइजी की ओनर है बिंदिया, तो बिंदिया जो है बहुत एक्सपर्ट है। इनकी पेरिस से ही जो है इनकी ट्रेनिंग हुई है, और उसके अलावा दिल्ली में बॉम्बे में मारवी से हुई है, जो मारवी हमारी पेरिस की जो है ब्रांड एम्बेसडर है। सर, ये बताइए कि जब ये सैलून का आइडिया कहाँ से आया? पेरिस गए थे वहीं से आ गया कि दिल्ली बैठे बैठे आ गया? एक्चुअली सैलून ये मेरा एक शौक़ है,
कि अपने आप को कैसे फैशन में रखने का है। इस वजह से मेरे को ये शौक़ था, जिसकी वजह से मैंने इनसे कोलैबोरेशन की है। और पेरिस जाने की तो खैर वैसे ज़रूरत नहीं होती, पर मैं इनके ऑफिस में भी गया हूँ पेरिस में। और ये मतलब आइडिया शौक़ है मेन, मेरे को एक जुनून है काम करने का, शौक़, कस्टमर को क्या चीज़ बनानी है, क्या पहनानी है और कौन सा कलर करना है, ये मेरा एक जुनून है। बचपन से सोच के रखा था कि सैलून वगैरह खोलना है? वैसे बचपन में तो सबका ही होता है, डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा, कि स्टार्टिंग से था कि सैलून खोलना है? एक्चुअली क्या था, जब मैं बचपन में, मेरे को ना हेयर स्टाइलिंग बनवाने का बड़ा शौक़ था। इनफैक्ट मैं लुक्स का 1989 से कस्टमर हूँ। पहले मैं वहाँ पे हेयर कट वगैरह बनवाता था और उनके लड़कों से मैंने बहुत टाइम तक काम करवाया। उसके बाद मेरे को ये शौक़ हुआ और मैंने इस बिज़नेस को अडॉप्ट कर लिया। तो आपने स्टार्टिंग से इसी बिज़नेस, 12th के बाद मतलब बिज़नेस अडॉप्ट कर रखा था? नहीं, 12th के बाद तो नहीं किया था मैंने। ये अपना सबसे पहला हमने सैलून खोला 2006 में। तो उस टाइम मैं वैसे तो 22 साल का था, तब मैंने उसके बाद किया। उससे पहले जब मैं 18-19 साल का था, तब से मैं जो है लुक्स के करोलबा एक सिंगल ब्रांच होती थी उस टाइम में, तो मैं उससे काम करवाता था। और बस वहीं से मेरे को ये आइडिया आया कि मेरे को ये बिज़नेस ही करना है, तो मैं ये सैलून की चेन वहाँ से लेके आया। जब आपको एक शौक़ होता है ना, तो एक जुनून होता है, तो जुनून की वजह से मैंने ये काम किया। और ये बेसिकली देखो, अब तो बहुत बड़ी फैशन इंडस्ट्री बन गई है, हमारी ये सैलून इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन गई है। इससे पहले भी अगर दिल्ली की बात करते हैं, मैं एक्चुअली दिल्ली बॉर्न हूँ, तो बेला मोडोना जो है वहाँ पे बहुत पुराना था। और वो जो है, हम वसंत विहार में उसके पास पहले जाते थे। मोटरसाइकिल में शर्त लगती थी कि पहले कौन पहुँचेगा। तो मैं पहले शौकिया तौर पे ये काम किया था। उसके बाद माँ बाप मेरे साथ थे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमने इस बिज़नेस को, अपना पैशन को जो है बिज़नेस बना लिया।